तो बड़े मंगलमयता के साथ अनेकों राजा महाराजाओं का आगमन हो रहा है। सब आसन पर आकर के जैसे ही विराजमान हो गए, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। भगवान के लिए एक बढ़िया दिव्य आसन सजाया हुआ है। जनक जी महाराज जी ने, भगवती सीताम्बा जी भी अपनी सखियों के साथ उस दिव्य भूमि में पधार चुकी है, आसन ग्रहण कर चुकी है। जनक जी महाराज ने पूरी सभा की ओर देखा, पूरी सभा राजा महाराजाओं से भरी है और बीच में मेरे आराध्य भगवान शिव का पिनाक धनुष्य रखा हुआ है। उसी समय जनक जी महाराज ने सेवकों को आदेश दिया कि मेरी प्रतिज्ञा को घोषित किया जाए। दो सेवक उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि हे दीप दीप से खंड खंड से पधारे वे राजा महाराजाओं, मैं महाराज जनक जी की ओर से आपका हृदय के साथ स्वागत करता हूँ। अब जानते हैं महाराज जी की प्रतिज्ञा क्या है कि जो कोई भी शुद्ध धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी बेटी वैदेही माला पहनाएगी। तो बस अब आप अपने बल का दर्शन कराइए, अपने आसन से उठ करके पधारिए और इस शुभ धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। हुए बड़ी मस्ती में अलमस्त होकर के जैसे धनुष्य के पास पहुंचे, एक हाथ से धनुष्य को उठाने का प्रयास करने लग गए, पूरी ताकत लगा दी। यहाँ एक हाथ से धनुष्य उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर धनुष्य है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। एक हाथ से बात न बनी, दोनों हाथों से उठाने की कोशिश करने लगे। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, पर धनुष्य हिलने का नाम नहीं ले रहा। और उसी धनुष्य को उठाने के लिए जब पूरी ताकत लगा दी, महाराज पूरा प्रयास कर दिया, लेकिन धनुष्य तो नहीं हिला। उसी धनुष्य को उठाने के प्रयास में वो राजा धड़ाम से धरती पर गिरा और जैसे ही गिरा उठ करके निराश होकर के अपनी जगह पर जा करके बैठ गया। तो एक दूसरे राजा उठे, पहले राजा की हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, देखा मैंने पहले ही कहा था ये बच्चों का काम नहीं है, मैं कितनी आसानी के साथ उठाता हूँ। वो गया जाकर के पूरी ताकत लगा करके धनुष्य को उठाने का प्रयास किया, पर फिर वही घटना घटी, धनुष्य टस से मस न हुआ। यहाँ तक कि 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाने का प्रयास किया, पर वो धनुष्य की प्रत्यंचा को भी हिला न सके। महाराज रावण भी आया, बाणासुर भी आया, अनेकों राजा महाराजाओं ने कोशिश कर ली, पर धनुष्य टस से मस न हुआ। यहाँ सब प्रयास कर करके थक गए। अंत में जब देखा कोई वीर धीर नहीं बचा तो धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाए, तो जनक जी महाराज बड़े निराश हो गए। जनक जी महाराज ने सारे राजा महाराजाओं का अपमान कर दिया। कहा, हे राजाओं, आपने आज यहाँ आकर के साबित कर दिया कि अब ये धरती वीरों से खाली हो गई है। कोई वीर न बचा जो मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करे और धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाए। आपने साबित कर दिया कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है। सुनने के बाद सब गर्दन झुका करके खड़े हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए, नेत्र क्रोध से लाल हो गए और कहते हैं, कोई जनक जी महाराज जी को समझाए, या तो मेरे भगवान राम मुझको आज्ञा दे तो इस धनुष्य को उठा करके मैं सारे ब्रह्मांड में दौड़ूं। देखो कितना विवेक है, क्रोध में है फिर भी विवेक का ध्यान है। कहा सारे ब्रह्मांड में दौड़ूं, तोड़ू नहीं कहा लक्ष्मण जी ने, क्योंकि तोड़ देते तो बात गड़बड़ हो जाती। महाराज कहा, हे जनक जी, जैसे शब्द का प्रयोग आपने किया है, या तो अपने शब्द वापस लीजिए या फिर मुझे आज्ञा दीजिए, तो मैं सारे धनुष्य को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में दौड़ूं। अरे जनक जी, रघुवंश के उपस्थित होने में जैसी बात आपने बोली है ये उचित नहीं है, मुझे आज्ञा दे दे तो ये धनुष्य क्या चीज है, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा लूं। तो जैसे लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोध में आ गए, सारी पृथ्वी भयानक स्थिति में आ गई, तो उसी समय महाराज श्री राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण जी को आवाज लगाई। भगवान लक्ष्मण जी का कुर्ता खींचने लग गए। भगवान कहते, अरे लक्ष्मण, गुस्सा क्यों करते हो? और भैया कब से जनक जनक बोले जा रहे हो, क्या पता नहीं है थोड़ी देर के बाद हमारे ससुर बनने वाले हैं, जरा सम्मान के साथ नाम लो। और वैसे भी लक्ष्मण, जब इन्होंने बोला ना कि धरती वीरों से खाली हो गई है, तो तुमसे ज्यादा तो मुझे क्रोध आया कि तुम्हारे होते हुए ऐसी बात बोली। पर गुरुदेव है नहीं यहाँ पर, तुम तो जानते हो गुरु आज्ञा से पहले उठना नहीं है और गुरु आज्ञा के बाद बैठना नहीं है, पर जब तक गुरुदेव आज्ञा न दे तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं।
ये इशारा लक्ष्मण जी को नहीं, ये इशारा विश्वामित्र जी को था कि गुरुदेव अब तो आज्ञा दे दो। विश्वामित्र जी समझ गए। विश्वामित्र समय शुभ जाने, और उसी समय सही समय जान करके विश्वामित्र जी ने देखा वही समय शुभ है जब राम कुछ करना चाहते हैं। और श्री विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटऊ तात परित जनक परितापा। हे राम उठो अपने आसन से और राम इस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, जनक जी महाराज जी के संताप को मिटाओ, श्री सीता जी की व्याकुलता को मिटाओ और सारे राजा महाराजाओं के अभिमान को मिटाओ। गुरुदेव ने जैसे ही इशारा किया भगवान राम अपने आसन से उठे महाराज। जैसे भगवान खड़े हो गए ऐसा लग रहा है उदित उद्यागिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ऐसा लग रहा है मानो सुबह का सूरज उदित हो गया हो महाराज। भगवान राम बिल्कुल सहज भाव के साथ एक एक सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आने लग गए। आज हजारों नेत्र भगवान पर लगे हुए हैं। सब इस सोच में है कि जिस धनुष को रावण न उठा सका, बाणासुर ने हिला सका, क्या उसे राम उठा पाएंगे? ये इतना सुकोमल बालक है, कोई रोक लो इनको, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। सुनैना जी ने कहा, अरे दासी जाकर के जनक जी से कहो इस बालक को धनुष्य के पास न जाने दे, कितना सुकोमल बालक है, कहीं कुछ हो गया तो। जनक जी महाराज आज अपने आसन से उठ करके थोड़े से खड़े हो गए हैं। भगवान राम बिल्कुल सहजता के साथ धनुष्य के निकट चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और जैसे चलते चलते भगवान धनुष्य के निकट आ पहुंचे। आज राम जी ने धनुष्य को परिक्रमा करी, पुष्प समर्पित करे। आराध्य की निशानी है, आराध्य का प्रसाद है महाराज। आज राघव धनुष्य को निहारते चले जा रहे हैं। सीता जी प्रार्थना कर रही है, हे भगवान गणेश जी कृपा करिए, ऐसा अनुग्रह करिए भगवान राम इस धनुष्य को उठा सके। हे पार्वती जी मैंने हमेशा से आपका पूजन किया है, इस धनुष्य को आप थोड़ा ऊपर उठा दीजिए ताकि भगवान राम इसको उठा सके। श्री सीता जी महादेव को मना रही है, नाथ ये आपका धनुष्य है, कृपया इसको हल्का कर दीजिए ताकि सुकोमल राम इसको सहजता के साथ उठा सके। भगवती निवेदन कर रही है, यहाँ पर विश्वामित्र जी की आंखें राम पर टिकी हुई है। लक्ष्मण जी अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए हैं। लक्ष्मण जी ने अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी को दबा करके रखा है, दिग्गजों को सावधान किया है। राम धनुष्य को तोड़ रहे हैं, पृथ्वी को जरा पकड़ करके रखना, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। लक्ष्मण जी खड़े हैं, सुनैना जी व्याकुल है। जनक जी महाराज आसन से उठ करके तनिक से खड़े हो गए हैं। हजारों नेत्र राम पर लगे हुए हैं। महाराज सूर्य की गति रुक गई, सूर्य भी उपस्थित होकर के वहां देख रहा है क्या राम धनुष्य को तोड़ पाएगा। हजारों नेत्र आज राम जी के ऊपर लगे हुए हैं। बड़े बड़े देवता आसमान में आकर के खड़े हो गए हैं। और उसी समय मेरे राघव ने अपने आराध्य को याद किया, नमः शंभवाय चः मयोभवाय चः शिवचराय चः शंकराय चः। और जैसे याद करके भगवान ने धनुष्य को एक हाथ से स्पर्श किया, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश छा गया, सबकी आंखें चमकाहट से भर गई। और उसी बीच में भगवान राम ने धनुष्य को उठाया और उठा करके मध्य भाग से तोड़ दिया। और मंगलमय भाव के साथ भगवान राम ने मध्य भाग से उस धनुष्य को तोड़ दिया महाराज। चारों ओर जय जयकार होने लग गई, पुष्पों की वर्षा होने लग गई, तालियों की गड़गड़ाहट होने लग गई। श्री राम जय जय राम।
जय जय श्री राम। बड़े मंगलमयता के साथ भगवान ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसी समय भगवती सुंदर माला लेकर के सरकार के सम्मुख विराजमान हो गई। सीता जी विराजमान हैं, राम जी को माला पहनाना चाहती है पर राम जी झुक नहीं रहे महाराज। अब देखो, कृष्ण अवतार में राधा जी बड़ी है, कन्हैया छोटे हैं। राम अवतार में राम बड़े हैं, सीता जी छोटी है। अब सीता जी को यदि माला पहनानी है तो राम जी को झुकना पड़ेगा। पर लक्ष्मण जी ने पहले ही बोल के रखा है, बोले भैया कुछ भी हो जाए झुक मत जाइयो, क्योंकि हमने सुना है दाल में कुछ कुछ काला होता है, पर मिथिला की तो पूरी की पूरी दाल ही काली है भैया, कुछ भी हो जाए झुकना नहीं। अब सीता जी माला पहनाना चाहती है पर राम जी झुकने को तैयार नहीं। महाराज यहाँ सब खड़े हैं, राम जी झुकते नहीं। तभी सखियों ने देखा कि राम जी तो बहुत बोले हैं, सरल सहज साहिब रघुराजू, ये तो बड़े सरल है, टेढ़े तो ये लक्ष्मण जी है, यही झुकने नहीं देते। तभी सखिया गई लक्ष्मण जी के पास और लक्ष्मण जी के पास जा करके सखियों ने लक्ष्मण जी को पकड़ा, पकड़ करके ले गई कोने में। और कोने में ले जा करके कहती है, बोले लक्ष्मण जी आपके पति की बात बोल रहे, आज हमारा काम बनवा दो। सही में बोल रहे, कल आपका काम बनवा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं पुष्पवाटिका में आपने भी उर्मिला जी को देखा था। आज हमारा काम बनवा दो, कल आपका बनवा देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा इतना बढ़िया फायदा हो रहा है, तब तो मदद करनी चाहिए। तो कहने लगे क्या करूं? सखियों ने कहा बोले ज्यादा कुछ नहीं, भगवान राम को तनिक झुका दीजिए ताकि सीता माला पहना सके। लक्ष्मण जी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, अब भी जाता हूँ अब भी झुकाता हूँ। सोई लक्ष्मण जी पहले तो सहज भाव से गए और जैसे ही भगवान राम के सम्मुख जाकर के खड़े हो गए, राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा और वही देखा देखी में फट से लक्ष्मण जी महाराज राम जी के चरणों में गिर गए। तो एकदम से लक्ष्मण को क्या हुआ ये देखने के लिए जैसे राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सखिया चिल्लाई सीते माला पहना दो, और जो ही माला पहनाई तो जोरदार ताली बजी। महाराज भगवान के गले में भगवती सीता अम्बा जी ने माला पहना दी, श्री राम जी ने सीता जी के गले में माला पहना दी। चारों ओर जय जयकार हो रहा है, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले राजा रामचंद्र की। और मंगलमयता के साथ भगवान ने भी मैया के गले में माला पहना दी। चारों ओर रस बरस रही है महाराज, बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है। ठाकुर जी का युगल मिलन हो गया है। अब हम सबको थोड़ा विवाह का आनंद लेना है। वैसे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो राम जी की साइड है? वो हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा कितने, फिर से एक बार, कितने लोग राम जी की साइड है और कितने लोग सीता जी की साइड है? ये बढ़िया बैलेंस है महाराज आप लोगों का। अच्छा तो दोनों की साइड में नहीं है, वो क्या खाली खाना खाने को है महाराज? तो देखो श्री सीताराम जी के मंगलमय मिलन के साथ हम सबको अब मंगलमयता के साथ चलना है। सीताराम जी का युगल मिलन हुआ है तो हम सब भाव से गाते हुए चले। उससे पूर्व एक बार प्रेम से देखो महाराज, जब रिश्तेदार की शादी होती है तब तो खूब नाचते हो ना, भले ही नाचना ना आता फिर भी घोड़ी के पीछे जाकर, घोड़ा की घोड़ी वो नहीं पता, पर पीछे जाके दो तीन ठुमके तो लगा ही लेते हो। अब या तो ठाकुर जी का विवाह, ये सत्संग की धारा है और संतों से ऐसा सुना है जब महाराज हरिगुणगान में या भगवान के कीर्तन में नाचते हैं तो उस समय दुनिया भर के 84 लाख योनियों के महाराज इन योनियों में नाचने से आदमी बच जाता है। फिर रुतियाँ उसको नचा नहीं पाती जो भगवान के कीर्तन में नाचता है। तो मंगलमयता के साथ हम सबको सीताराम जी को वंदन करना है भाव से। मैं तो सब दीवाने छोड़ राम सानी ब्यावा, मैं तो सब दीवाने छोड़ राम सानी ब्यावा, मैं तो सब दीवाने छोड़ राम सानी ब्यावा। मारी मन तंदूरी पर थारी वाणी बाबा, ओ मारी मन तंदूरी पर थारी वाणी बाबा, मैं तो सब दीवाने
पर जो बैठे हैं उनके लिए कुछ है। भोजन की शोभा होती है थाली से, चाय की शोभा होती है प्याली से, ससुराल की शोभा होती है साली से, और सत्संग की शोभा होती है ताली से। जोर उठाकर
के साथ श्री सीताराम जी का युगल मिलन हो गया। सभी ने खूब प्रेम के साथ आनंद लिया। तो इसी आनंद को अपने हृदय में भर करके आज के सत्र को यहीं पर विश्राम करें। कल कथा ठीक 2 बजे आरंभ हो जाएगी और मंगलमयता के साथ, आनंदता के साथ हम सब लोग आगे की चर्चा कल के सत्र में करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो। कितने लोग भजन सुनने के लिए आते हैं? वो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी जो पूछो उसका सही सही जवाब देना। कितने लोग हैं ईमानदारी के साथ जो कथा में सोने के लिए आते हैं? तो महाराज सब सुनने के लिए आते हैं, सोने के लिए कुछ कुछ है और उनकी भी महिमा है। तो मंगलमयता के साथ इसी तरह से गाते रहेंगे। कल ठीक 2 बजे आज के सत्र को यही विश्राम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु आपकी जय जय हो। सत्संग के साथ साथ रोज 50 लोग हमें पूछते हैं कि आखिर रामप्रिया जी कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, कौन है इनके माता पिता, कौन है इनके गुरु। 50 लोग रोज ही पूछते हैं। और कुछ लोग तो संजय भाऊ, सीताराम जी अग्रवाल सारवाड़ी वाले के मकान तक पहुंच जाते हैं देवी जी से मिलने के लिए। जो प्रभावित हुए हैं, प्रेरित हुए हैं, उत्साहित हुए हैं, उमंगित हुए हैं, वे वहां तक पहुंच जाते हैं। और उतना होने के बाद भी जब उनका समाधान नहीं होता तो फिर हमारे पास में आकर फिर वही पूछते हैं कि आखिर रामप्रिया जी है कौन। तो हम आपको बता देना चाहते हैं बड़े गर्व के साथ, बड़े हर्ष के साथ कि रामप्रिया जी इसी अमरावती की माटी की मूर्त है। अमरावती तो सही में संतों की भूमि है। कई सरल, कई विरल विभूतियां, कई साध्वियां इस अमरावती में अवतरित हुई है। अमरावती के नाम को चरितार्थ किया है। आपको हम बता दें कि बस बहुत ही सामान्य परिवार में रामप्रिया जी का अवतरण हुआ। एक सामान्य परिवार। रामप्रिया जी के पिताजी महाराष्ट्र एसटी महामंडल में सेवारत है, बस आपके और हमारे जैसे। और इनकी माता सविता देवी शांतशील, सुशील गृहिणी। बचपन से ही घर में भजन कीर्तन पूजा जाप
पाठ, हनुमान चालीसा, बस संस्कारों की सीख ऐसी मिली देवी जी को कि देवी जी साध्वी बन गई। और कहते ना, अब तो बेली फैल गई आनंद फल दे, इसी मीरा के बारे में कहते हैं ना, अब तो बेली फैल गई आनंद फैले। अब ये बेली तो है ना एक वृक्ष की तरह फैलने लगी है, अब वट वृक्ष बनते जा रही है, और जिसकी शीतल छाया में न मात्र अमरावती न मात्र महाराष्ट्र, पूरा देश जो है ना शीतलता प्राप्त करेगा, आनंदित होगा, प्लावित होगा। और बचपन से ही मुझे मालूम है, अभी अवस्था ही क्या है, मैंने कल ही बताया, मात्र 21 वर्ष। 1993 में माँ कनकेश्वरी देवी की कथा इनकी माँ ने सुनी। इनकी माँ ने 1993 में इसी हनुमान व्यायामशाला के प्रांगण में जलाराम सत्संग मंडल द्वारा जो माँ की कथा हुई थी, तो देवी जी का कहना है कि जो 1993 में मेरी माँ ने कथा सुनी, मैं गर्भ में थी और तभी से मैं माँ से प्रेरित हो गई। और जब देवी जी को गुरु के रूप में आध्यात्म जगत के बेताज बादशाह पूज्यपाद संत श्री सुधांशु महाराज गुरु के रूप में मिले, तो जैसे इनके व्यक्तित्व में निखार आ गया। और माँ का आशीर्वाद मिलने के बाद मैं तो कहता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में आधुनिक भारत की मीरा के नाम से महिमा मंडित माँ का आशीर्वाद मिलने के बाद इनके व्यक्तित्व में बाहर आ गई है। अपने 150 कथाओं के माध्यम से, कल मैं बता रहा था, 150 कथाओं के माध्यम से इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। और मैं कहने लगा कि अमरावती की ये कथा आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साक्षी में ये करिश्माई कथा साबित होगी, और इसके बाद में पूरे हिंदुस्तान से देवी जी को बुलावा आएगा राम कथा के लिए, श्रीमद् भागवत के लिए, और तब हमें गर्व होगा। इसलिए इतना ही कहता हूं आज कि विरल संत है राम प्रिया जी, विरल संत, विरल साध्वी, सांसारिकता से कोसों दूर। संतों तो माने कहा था कि राम प्रिया जी में संतत्व कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए कहता हूं कि विरल संत है राम प्रिया जी, संत समाज का हीरा है। संत हो तो ऐसा, विरल संत है राम प्रिया जी, संत समाज का हीरा है। नानक कह लो, दादू कह लो संत कबीरा है। आगे आगे राम प्रिया जी, पीछे पीछे हम भी है, सब मिलकर जरा जोर से कह दो, ये अमरावती की मीरा है, ये अमरावती की मीरा है, ये अमरावती की मीरा है।